प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2026 के फर्स्ट राउंड के आपके काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग आपको कैसे करना है, किन किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट जरूर होगा कि क्या सर, हम जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से कहीं की काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, तो क्या हम खुद से घर बैठे मोबाइल फोन से काउंसलिंग कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ऑफिशियल तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले कुछ मेन जो विषय हैं उस पे हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है, यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था जो टॉपर्स वगैरह हैं और आपकी काउंसलिंग वगैरह कब से स्टार्ट होने वाली है। तो जो जितने भी आपके ग्रुप हैं, ग्रुप ए से लेकर के एल तक, सभी की काउंसलिंग आपकी 25 तारीख से, पहले आपने देखा होगा 29 तारीख की डेट थी, अब उसको 25 कर दिया गया है, अर्थात 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। इसमें केवल जो ग्रुप ई1 और ई2 जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं, उनका काउंसलिंग जाकर के 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। 24 जुलाई से उनका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। ये तो बेसिक और बुनियादी चीजें हो गई, लगभग लगभग सभी बच्चों को, जहां तक मुझे उम्मीद है कि हाँ मालूम होगा। इसके अलावा एक और आपको अपडेट देना है। देखिए बच्चों, जैसे आप काउंसलिंग करते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं से कराते हैं या फिर करते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत वेरीफाई करना होता है कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा, कौन सा ब्रांच, किस कॉलेज में कौन से ब्रांच है या फिर नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल में देखिए, व्हाट्सएप पे तो आपका करिए कि पीडीएफ का ऑप्शन होता ही नहीं है कि भेज दूं, नहीं तो मैं यहीं पे भेज देता। तो अभी आपका 22 तारीख है, आपका टेलीग्राम बैन हुआ है इंडिया में, नीट का जो पेपर था उसके चलते, तो आज आपका वो खुल जाएगा। उसके बाद से मैं वहां पे आपको हर एक, जैसे आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो कौन कौन से ब्रांच किस किस कॉलेज में है, क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच नहीं होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट का जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपको दे दूंगा। अब उसमें से आप देख लेंगे कि हाँ आपके पास का जिला कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है, कहाँ पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, टॉप कॉलेज की लिस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है, पूरी चीजें मैं ऑलरेडी, मतलब वहां पे ऑलरेडी मैंने सेंड किया हुआ है। फिर से मैं एक बार और फिर से उसको रिपीट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तीसरी एक और चीज है कि यहाँ पे देखिए बच्चों, जो पॉली वाला टेक्निक आपका कली कभी, तो फिलहाल में टेलीग्राम बैन है, वहां पे देखेंगे तो आपके 25 20 हजार से ऊपर बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लेट से मैंने शुरू किया कि हाँ, जब करिए कि टेलीग्राम वगैरह देखा कि हाँ स्थिति बन रही है कि हाँ बैन हो जाएगा या फिर हट जाएगा कुछ दिन के लिए, तो ये व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो इस पे सभी बच्चे जुड़े जरूर रहेंगे। यहाँ पे देखिए किस प्रकार की जानकारी मिलती है, एकदम आपकी भाषा में, जैसे आप अपनी मम्मी पापा से कुछ कहते हैं या फिर आपके मम्मी पापा कुछ कहते हैं कि एक गिलास पानी दे दो, ये दे दो, उस भाषा में आपको हर एक चीज बताया जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो डी फार्मा वाले बच्चे होंगे, वो कन्फ्यूजन में होंगे कि सर सबकी तो काउंसलिंग 25 तारीख से स्टार्ट है, हमारा क्यों 24 जुलाई से स्टार्ट होगा? तो आपके कॉलेज के कुछ जो अप्रूवल वगैरह होते हैं उसका काम बाकी है, तो हर बार आपकी काउंसलिंग लेट ही से होती है। ठीक है। हर बार, पिछली बार की बात करें आपका 1.5 महीना लेट से हुआ था, इस बार भी वही स्थिति है। तो आपको निश्चिंत रहना है। जो भी बच्चे कूपन वगैरह लिए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है। आपका पूरा काम यहाँ से होगा, जो बच्चे यहाँ से टोकन वगैरह लिए हैं, और यहाँ से लेने का मतलब ये है कि एकदम आप रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके सब बताया जाता है, आपके जितने डाउट्स होते हैं उसको क्लियर किया जाता है कि हाँ बच्चों के मन में कोई संदेह ना हो। ठीक है। तो ये तो चीज समझ गए कि हाँ काउंसलिंग कब से होने वाली है। दूसरा मैसेज मैंने आपको यहाँ से भेजा है कि हाँ जो भी काउंसलिंग और कूपन वाले बच्चे हैं जो यहाँ से काउंसलिंग कराने वाले हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि आपको लिस्ट कैसे तैयार करना है, किस हिसाब से, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही या फिर गलती करेंगे तो में भी ऐसा हो सकता है, काउंसलिंग में तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका 3250 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। ये जीकप की वेबसाइट पे ही आपका, ये नहीं कि हाँ चलिए कोई और लेगा, ये जीकप की वेबसाइट पे ही आपको 3250 का पेमेंट करना होता है। तो इसका आपको नुकसान ना हो, तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से, जिस तरीके से मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि हाँ फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए कैसे कैसे चॉइस फिलिंग की, कॉलेज की, ब्रांच की लिस्ट को बनाना है। नहीं तो कहिए छोटी सी बच्चे बच्चे गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे यार मिस्टेक हो गया, अब हम क्या करें। अब उसके बाद से आगे जाने का ऑप्शन मिलेगा नहीं जब तक आप 3250 का पेमेंट करेंगे नहीं। तो ये सारी, मतलब दुविधाएं आपके सामने ना आए, परेशानियां आपके सामने ना आए, तो मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। जैसे आपका टेलीग्राम एक्टिव हो जाता है, फिर मैं आपको सारी लिस्ट वगैरह सारी चीजें बताऊंगा कि हाँ आपको, जो बच्चे यहाँ से कूपन लिए हैं या फिर जो भी बच्चे हैं जो कहिए कि खुद से भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, फिर कहीं और से भी कराना चाहते हैं, तो सबके लिए मैं आपको जानकारी देते रहूंगा कि हाँ, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। भाई जाहिर सी बात है कि मेरा काम ही यही है कि हाँ आपके सामने कोई दुविधा, कोई परेशानी क्रिएट ना हो। ठीक है। और तीसरा मैसेज मैंने आपको सेंड किया ही था कि हाँ सभी अभी जानकारी वगैरह, जैसे टेलीग्राम एक्टिव हो जाएगा तो सारे पीडीएफ को मैं रिपीट करके वहां पे भेज दूंगा। ठीक है। ये तो कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हो गई कि हाँ भाई डेट वगैरह आपने समझ लिया, और जो बच्चे यहाँ से टोकन वगैरह लिए हैं उन सारी चीजों के बारे में समझ लिया। ठीक है। अब जो सवाल बच्चों के मन में क्रिएट हो रहा होगा कि हाँ सर, क्या अगर मान लीजिए कि हम
कहीं से काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, क्या हम खुद से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं? तो हाँ, आप खुद भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन बस ये जानकारी आपके पास नहीं होगी, हो सकता है कुछ एक्सपर्ट बच्चे होते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन में मतलब एक्सपर्ट होते हैं चलाने में, फॉर्म वगैरह फिल अप करते हैं, तो उनके सामने हाँ, ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका कौन-सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन-सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन-सा एडेड है। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है, इसी में तो समस्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि एक मैंने आपको नाम बताया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना कोई भी नाम ले लीजिए। अब पता ये चलिए आप क्या देखेंगे, इसको जब काउंसलिंग में भरेंगे कहेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये है, नाम इसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है अर्थात राज्य की पॉलिटेक्निक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सरकारी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरकारी आपका नहीं है, उसमें कई प्रकार की आपकी सीटें होंगी, ठीक है? उसमें प्राइवेट सीटें भी हैं, सरकारी सीटें हैं। तो भाई ये किसको मालूम चल पाएगा? जो पहले से काउंसलिंग करता होगा, जिसके पास सारी जानकारी होगी, आप तो भर के निकल लेंगे, जब मिल जाएगा चलिए आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का आगे मौका भी मिलेगा, फिर आपको 3250 का पेमेंट करके ही जाना होगा, तो इस केस में आपका नुकसान वगैरह होगा। तो इसीलिए बच्चे कि हाँ, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए कोई बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद से टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ, सर हैं, पूरा हमें बताएँगे ही, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। ये तो हो गया रैंक वाली बात, तो दूसरी हो गई कि हाँ, रैंक मेरा ज़्यादा है, कम है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अलग की बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई आपको किस तरीके से भरना है, ये तो मिलना ना मिलना ये तो आपके रैंक के ऊपर डिसाइड करता है। हाँ, लास्ट तक कई बच्चों को ज़्यादा रैंक पे मिल जाता है, कई बच्चों का अच्छा रैंक भी होता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। ये मेन डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, कितना करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कॉलेज को कैसे सीक्वेंस में लगाते हैं। पता चले कि बीच में आपने पीपीपी मोड वाला, अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पीपीपी मोड वाले कॉलेज के बारे में नहीं मालूम होगा, अदर्स कॉलेज के बारे में नहीं मालूम होगा, बहुत सारे इसमें कॉलेज होते हैं, ठीक है? एडेड के बारे में जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ऑलमोस्ट बच्चों को मालूम होगा, जिसे अर्ध सरकारी कहते हैं, गवर्नमेंट को आपका सरकारी कहते हैं, प्राइवेट तो आप जानते हैं जो निजी कॉलेज होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताई भी जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो बच्चे एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि अरे यार चलो हमने यहाँ पे दो ₹250 पेमेंट कर दिया है, फिर हम 3 राउंड तक एकदम पूरा टेंशन फ्री रहेंगे कि हमारा पूरा काम यहाँ से होगा, कॉलेज मिलने लायक होगा, तो हम तो पूरी कोशिश करते ही हैं, जो भी बच्चे हमारे पास से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कि हाँ, जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसको कैसे भी करके कॉलेज मिल जाए, हम अपने यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कई बार आपको दिखाया है, डेढ़-डेढ़ लाख तक बच्चों को के एडमिशन वगैरह मिलता है और ज़ाहिर-सी बात है कि आपका भी रैंक हो सकता है कि 1 लाख होगा, 80,000 होगा, 50,000 होगा, 20,000 होगा, डेढ़ लाख होगा, 1,20,000 होगा, ऐसे होगा, तो आपको भी मिलने के चांसेज़ हैं। लेकिन मिलने के चांसेज़ कब है भाई? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे, लास्ट तक काउंसलिंग में डटे रहेंगे। ये नहीं कि हाँ, 1-2 राउंड कराए, फिर चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चा अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं पूरा आपको एकदम लाइव प्रोसेस बताऊँगा, जैसे आपका काउंसलिंग का लिंक ओपन होगा फर्स्ट राउंड का, मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताऊँगा कि जिन बच्चों को मोबाइल फ़ोन से करना है, वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी जानकारी है जो आपके पास नहीं है, तो उसके चलते मान लीजिए कि हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दें, फिर आपका नुकसान हो जाए और जब नुकसान होगा फिर आप 250 की जगह पे 500 दे करके कहीं काउंसलिंग कराएँगे। बहुत सारे बच्चे 1-1 हज़ार दे करके काउंसलिंग कराते हैं। हाँ, एक और चीज़ लगे हाथ तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपको कहीं से ये कहा जा रहा है कि मैं आपका गारंटेड एडमिशन करा दूँगा, बहुत सारी जगहों से आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कह रहे थे, सर आप क्या कीजिए मुझसे 1,000 ले लीजिए और मेरा गारंटेड एडमिशन करा दीजिए। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अब जो नादान बच्चे हैं, कहिए कि नासमझ बच्चे हैं, चूँकि आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, हो सकता है कि आपको बहुत सारी आपके पास जानकारी नहीं है। आपका कहीं पे भी गवर्नमेंट कॉलेज से ना कोई कॉल आता है, ना कोई मैसेज आता है और रही बात गारंटेड एडमिशन की, तो ये इसमें आपका कोई गारंटेड एडमिशन नहीं होता है। ये पूरा काम बच्चों कैसे होता है, छोटा-सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है? छोटा-सा हिंट दे दे रहा हूँ, चूँकि आप अगर थोड़ा बहुत भी समझदार होंगे, तो आप समझ जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है, थोड़ा-सा समय लूँगा मैं आपका। यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बस 5 बच्चों ने फॉर्म फिल अप किया है। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों ने फॉर्म को फिल अप किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सीटों की संख्या है बच्चों कितनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सीटों की संख्या है 1, 2, 3 है, ठीक है? अब यहाँ पे 5 बच्चों ने फॉर्म को फिल अप किया है। इस बच्चे का जो सबका रैंक भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इसका रैंक आया है मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसका रैंक आया है 1 लाख, इसका रैंक आया है मान लीजिए कि हाँ, सॉरी 1 ले लीजिए, इसका रैंक आया है 1, इसका आया है 2, इसका आया है 3, इसका आया है 4, इसका आया है 5, ठीक है? अब कोई कह दे कि 3 सीटें हैं और मैं आपका गारंटेड एडमिशन करा दूँगा, आपका रैंक कितना भी आया हो, आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराओ, मैं आपका गारंटेड एडमिशन करा दूँगा।
तो पूरी ज़िंदगी में कभी आपका गारंटेड एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इतनी सीटें हैं 3, तो ऊपर से आपका ये पूरा जो काउंसलिंग होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ये नहीं कि हाँ, इसमें मेरे मामा हैं, दादा हैं, फूफा है, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं कि हाँ, आपको दिला देंगे, नहीं। ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर दिया गया है। वो ऑटोमेटिकली अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेज को उठा लेता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी मैच करता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि इसमें रैंक फर्स्ट है, तो फर्स्ट वालों को मिलेगा, ठीक है? 3 ही सीटें हैं तो जिसका रैंक सेकंड है उसको मिल जाएगा, जिसका रैंक थर्ड है उसको मिलेगा, जो फोर्थ और 5 वाले हैं, इनको कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि हाँ, मैं गारंटेड एडमिशन करा दूँगा, तो वो इस बेस पे कराता है कि हाँ, ले लेगा, ठीक है? कई सारे कॉलेज को भर देगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 300 कॉलेज भर दिया, बाय चांस कहीं से मिल गया तो कहेंगे देखो मैंने दिला दिया, अब 1000 होगा। अब वही काउंसलिंग सेम जो आप 1000 में कराएँगे, वही आपका काम आपका 250 में भी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो समझदार बच्चे होंगे, जो आईटी सेक्टर में होंगे, कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत चलाते होंगे, फिर मोबाइल फ़ोन भी थोड़ा बहुत चलाते होंगे, वो सारी चीज़ों को जानते होंगे कि हाँ, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे आपका करिए कि काउंसलिंग में काम वगैरह होता है। अब जो नादान है बच्चे, नासमझ हैं, वो करिए कि ज़्यादा-ज़्यादा करिए कि पेमेंट वगैरह करके कई जगह साइबर कैफ़े के पास भी बच्चे जाते हैं, 5-500, 1-1000 देते हैं। कई जगहों से बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कॉल किए थे कि सर यहाँ पे 1-1 हज़ार लग रहे हैं, 2-2 हज़ार लग रहे हैं, 3-3 हज़ार लग रहे हैं, गारंटेड एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कहीं भी कोई आपका फिक्स और गारंटेड एडमिशन नहीं होता है। ये अब अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ भाई, 40,000 तो आपकी टोटल सीटें हैं। बच्चों क्या है, 40,000 आपकी टोटल सरकारी सीटें हैं, 40,000 के आस-पास, ठीक है? जो आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं। आपका सभी ब्रांच मिला करके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आपके 60 के आस-पास ब्रांचें होते हैं। सभी का मिला करके 40,000 के आस-पास आपकी सीटें हैं। अब मान लीजिए 40,000 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 40,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलेगा। सही बात है ना भाई, 40,000 सीटें हैं तो लाइन से 1 से लेकर के 40,000 रैंक जितना आया, जिनका आया है, उनको कॉलेज मिल जाएगा, बाकी ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चों 80,000 पे भी मिल जाता है, 1 लाख पे भी मिल जाता है, 1.5 लाख पे भी मिल जाता है। तो ये क्यों मिल जाता है? इसमें ये इसलिए मिल जाता है कि इसमें आपकी रिज़र्वेशन की भी सीटें होती हैं। जैसे जनरल की बात करें तो वो एकदम ऊपर वाले कहिए कि हाई प्रोफाइल में आते हैं, उनका कट ऑफ हाई रहता है। फिर जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, उनका 27% रिज़र्वेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, रिज़र्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 27 बच्चे का जो ओबीसी वाले हैं, उनका 27 सीटों पे केवल ओबीसी के बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो मान लीजिए कि 100 सीटें कहीं पे हैं किसी कॉलेज में, तो उसमें 27 सीटों पे केवल ओबीसी के बच्चों का कहिए कि एडमिशन होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जनरल कास्ट कैटेगरी का, वो 400 में 400 पाया है, कोई ओबीसी का है, वो उनका स्टार्टिंग ही हुआ है 200 से 200, कोई 199, कोई 198 है। तो ये जो जनरल वाला बच्चा था 400 में 400 पाया है, इसका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा इन 27 सीटों में। इन 27 सीटों में केवल ओबीसी के बच्चों का होगा। इसी प्रकार से एससी-एसटी के बच्चों का रिजर्वेशन होता है। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए रिजर्वेशन की सीटें होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हाँ, 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख तक आपको कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं। तो ये तो पहला मैंने आपको रीज़न बता दिया रिजर्वेशन वाला। दूसरा इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर आईटी चाहिए। अब ये ब्रांच जब नहीं मिलता है तो वो पॉलिटेक्निक करते ही नहीं है या फिर प्राइवेट कॉलेज की ओर चले जाते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अब इनको नहीं मिलेगा, इनको यही ब्रांच चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे? इनका रैंक अच्छा भी आया है, तब भी ये क्या करेंगे? नहीं मिला अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए किसी का 80,000 आया है, 1 लाख आया है, उसको सिविल चाहिए, नहीं या फिर कोई भी बढ़िया ब्रांच चाहिए, नहीं मिला तो वो प्राइवेट कॉलेज की ओर जाएगा या फिर 1 साल के लिए के छोड़ देगा। भाई हम इस साल पॉलिटेक्निक करेंगे नहीं, अगले साल तैयारी करके करेंगे। तब इसके अलावा जो ब्रांचेज़ आपके बच जाते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पीएमटी हो गया, पीटी हो गया, पेन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो इन सारे ब्रांच में थोड़े कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है? जो क्योंकि जो रेपुटेटेड ब्रांचेज़ जो हैं वो यही सारे हैं, तो इसमें थोड़े से कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इसीलिए ये सीटें खाली रहती हैं और इसीलिए आपने देखा होगा ये सारी सीटें आपकी 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख रैंक तक आपकी ये सारी सीटें मिल जाती है, ठीक है? तो यही है कि आपका जब ज़्यादा रैंक भी रहता है, तो इस केस में भी आपको मैंने भी कहा था कई बार कि हाँ, आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई ब्रांच आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से भी कोई मिल जाए, लास्ट में बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, बहुत सारे बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते हैं, तो उसके बाद से वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अब उसके अगले राउंड में जो बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, उनका रैंक खराब भी रहता है, तब भी उनको कुछ ये ब्रांच मिल देखने को मिल जाते हैं या फिर इसमें से खाली रहता है, ये सारे खाली ही रहते हैं, तो इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का सीधा मतलब आप समझ गए कि ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, आपके रिज़र्वेशन पे, आपको किस टाइप का ब्रांच चाहिए क्योंकि हर एक बच्चे का हर एक ब्रांच में रुचि होता नहीं है। कुछ बच्चे का जैसे जुगाड़ वगैरह होता है तो सोचते हैं हम केमिकल से कर देंगे,
हालाँकि ब्रांच देखिए केमिकल से कर लेंगे, हालाँकि ब्रांच सभी अच्छे होते हैं, ठीक है? ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेपुटेटेड है, वो आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, फिर उसके बाद से आपके केमिकल आ जाएँगे, पीएमटी आ जाएँगे, पीटी आ जाएँगे, फिर टेक्सटाइल वगैरह हो गया गर्ल्स के लिए, फैशन डिजाइनिंग की वगैरह भी बहुत सारे कोर्स वगैरह गर्ल्स करती है, ठीक है? ग्रुप सी में वो आपका आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा-सा वीडियो आपका लंबा हो जा रहा है। इसमें आई होप कि आप कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। बाकी जैसे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, अगर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। और बाकी जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जो बच्चे कहीं से मान लीजिए कि पैसे की कमी के चलते एक तरीके से कहीं से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप खुद से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बच्चों काउंसलिंग को कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेंगे और व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लेंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई डाउट होगा, कोई संदेह होगा कि सर ये चीज़ें हैं, सर ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।